jungle. अपन स्टार्ट करते हैं 11th क्लास के अंदर। जो मैंने आपको जो बताया था नेक्स्ट वीडियो में, वो क्या बताया था आपको? बलागुण के बारे में बताया था, टॉर्क के बारे में बताया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको क्या कहते हैं? जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब ये जड़त्व आघूर्ण होता क्या है उसके बारे में देखते हैं, सोचते हैं। देखो, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जिसको अपन क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने देखा होगा ये जो इनर्शिया जो वर्ड है, इसको कहा जाता है जड़त्व। क्या कहा जाता है हिंदी में? जिसको क्या कहता है? जड़त्व। आपको पता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन परिवर्तन परिवर्तन को जो चीज रोकती है उसी को अपन क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये जड़त्व होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। देखो, जैसे कोई भी वस्तु है, अगर न्यूटन ने प्रथम जो नियम दिया था कि कोई भी अगर गतिमान वस्तु है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए, या जब तक कोई स्थिर वस्तु है तो वो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर क्या नहीं करे? वर्क नहीं करे। तो इसी प्रकार से वो जो गुण होता है पदार्थ का, जो गुण होता है, मूल गुण होता है पदार्थ का, वो होता है जड़त्व। कि वो उस परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, अब विरोध कैसे करेंगे? तो ये जो जड़त्व आघूर्ण है, समझना इस बात को, जो जड़त्व होता है वो तो क्या करता है? रेखिक गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास में, या फिर कुछ भी क्या है? वस्तु है, उस ऑब्जेक्ट की अगर रेखिक गति हो रही है, सरल रेखा में जो गति होती है, उसका अगर कोई भी विरोध करता है तो वो तो आपका क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। लेकिन उसी प्रकार से अगर कोई बॉडी क्या होती है, किसी अक्ष के परित क्या करती है? घूर्णन करती है। अक्ष के परित क्या करती है? रोटेशन करती है। तो वहां पे जो उसका जो जड़त्व होता है वो क्या कहलाता है? आपका जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जैसा ही मैंने बल आघूर्ण में बताया, उसी प्रकार से जड़त्व आघूर्ण भी होगा। तो देखो, इसको जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपन को क्या करना है? घुमाना है, इसके चारों ओर घुमाना है, इस अक्ष के अनुदिश घुमाना है, एक्स एक्सिस के अनुदिश। तो अपन क्या करेंगे? इसके ऊपर जैसे ही इसको घुमाएंगे, किसके द्वारा घुमाया जाएगा? कुछ ना कुछ क्या लगाना पड़ेगा आपको? टॉर्क लगाना पड़ेगा। जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि टॉर्क क्या होता है, उसकी डायमेंशन क्या होती है, सबके बारे में बता चुका हूं। जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अब समझना आपको ये है कि एम है वो क्या है? मास, और आर क्या है? रेडियस ऑफ रोटेशन। क्या है आपकी? रेडियस ऑफ रोटेशन। अब समझना इस बात को, जो जड़त्व आघूर्ण आई है वो क्या कहलाता है? तो मास इनटू आर स्क्वायर। और इसकी जो लैंग्वेज बनती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है लैंग्वेज। आप जो 11th का एग्जाम दे रहे हो, 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, आईआईटी का एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पे एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब इसकी लैंग्वेज क्या बनेगी? तो जड़त्व आघूर्ण किसको कहते हैं? तो द्रव्यमान का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में होता है? तो रेडियस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर के साथ में अगर अपन इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अपन को क्या मिलता है? जड़त्व आघूर्ण मिलता है। ठीक है, अब समझना इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व में डिफरेंस क्या होता है? तो ये जो होता है इनर्शिया जो होता है, ये क्या करता है? डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स ऑन मास। मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो जड़त्व आघूर्ण जो होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहली बात तो अपने दिमाग में आनी चाहिए, अपने माइंड में आनी चाहिए कि जो भी अगर वस्तु है या ऑब्जेक्ट है जो रोटेशन करता है, तभी अपना क्या लगता है? जड़त्व आघूर्ण लगता है। तो अब अपन को पता होना चाहिए। तो ये देख, मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, डिपेंड्स ऑन मास। लिख देता हूं पहली कंडीशन, डिपेंड ऑन मास। और सेकंड जो है वो द्रव्यमान वितरित किस प्रकार से है? सतत द्रव्यमान वितरण है। आपने नाम सुना होगा कि सतत द्रव्यमान वितरण। तो उसी प्रकार से जो कंटिन्यूअस जो मास डिस्ट्रीब्यूशन नाम सुना होगा आपने, उस वो मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड्स करता है। तो सेकंड इसका पॉइंट है कि डिपेंड्स ऑन मास
डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हिंदी में बता देता हूं कि ये द्रव्यमान पे डिपेंड, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, और दूसरा द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, वितरण पर निर्भर करता है। कि द्रव्यमान वितरण किस प्रकार से है, आपने देखा होगा जैसे गाड़ी का जो पहिया होता है, व्हील आपने देखा होगा, तो व्हील कैसा बना हुआ होता है। देखो व्हील इस टाइप से होता है कि इसका जो सारा का सारा जो मटेरियल होता है, वो मटेरियल क्या होता है, उसकी जो परिधि होती है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है, ये क्या है, सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस। उस सर्कमफेरेंस में लगा हुआ होता है सारा का सारा मास। जो भी व्हील के जो मास होता है वो सारा का सारा कहाँ लगा हुआ है, ध्यान रहता है। पहले इसमें स्पोक्स आते थे, अभी इसमें क्या हो गए, एलो व्हील आने लगे, लेकिन स्पोक्स तो उसमें भी दिखाई देते हैं। तो ऐसी ही संरचना क्यों होती है, ताकि उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम हो, जड़त्व आघूर्ण क्या हो, कम हो। अगर आपका जो ठोस कोई पदार्थ है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है अपने पास में, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो उसका सॉलिड ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेंटर अपने क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसका ज्यादा, जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही आपको टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जो व्हील होता है उसको आप एक बार अगर घुमाते हो तो वो घूमता ही रहता है, क्योंकि उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम होता है, ताकि अपन को क्या नहीं लगाना पड़े, बल कम लगाना पड़े। ठीक है, इसीलिए उसका क्या किया जाता है, इस प्रकार की जो इसकी क्या की जाती है, संरचना बनाई जाती है। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ माना जाता है, तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, एटॉम्स है, और बहुत सारे एटॉम से मिलकर बना हुआ है, तो उसका अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है I = mr² होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है या पिंड अपन कहते हैं हिंदी में, जिसको पिंड कहा जाता है, इंग्लिश में अपन क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट अगर बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूं, n कणों से मिलकर बना हो तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ये क्वेश्चन आता है कि अगर कोई भी अगर पिंड है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, वो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कोई भी सॉलिड अगर ऑब्जेक्ट अपन ने चेक किया तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उन सबका मास जैसे अपन ने ले लिया m1 m2 m3 m4 और इस प्रकार से mn क्या है, मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब समझना रेडियस ऑफ रोटेशन की क्या होगी, अलग अलग होगी। तो रेडियस ऑफ रोटेशन कितनी ले ली, r1 r2 r3 और इस प्रकार से rn तक ले ली। तो अपना जो जड़त्व आघूर्ण, जो टोटल जो जड़त्व आघूर्ण I होगा वो क्या हो जाएगा, तो देखो m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस mn rn²। ठीक है, इस प्रकार से होगा। और आपने देखा होगा इसको अगर समीशन में मैं लिखता हूं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो समीशन का सही लगता है I = 1 से लगा के n तक, 1 से लगा के n तक m r² और m I r I² ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका पूरे ऑब्जेक्ट का आ गया। अगर देखो सतत द्रव्यमान वितरण है, मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा बेलन, जैसे आपने देखी होगी चकती, हिंदी में कहते हैं चकती, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिस्क। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, चकती को डिस्क कहा जाता है। ठीक है, ये आपने देखे होंगे। तो उनमें क्या होता है,
जैसे हो गया गोला, सॉलिड पदार्थ है जिसमें क्या है, सतत द्रव्यमान वितरण है। कैसा है, सतत द्रव्यमान वितरण। अगर ऐसी अगर किसी भी मतलब किसी भी आकृति का अगर आपको क्या निकालना है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक मेथड होता है समाकलन। कौन सा मेथड आता है, समाकलन विधि द्वारा क्या निकाला जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको क्या कहते हैं, जड़त्व और आघूर्ण प्राप्त किया जाए। ठीक है, ये आपको चीजें समझनी है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके। अगर कोई सा भी एग्जाम देते हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम दो या कोई सा भी अगर आप एग्जाम देते हो, नीट का देते हो या फिर IIT का देते हो, तो हर जगह पे ये उपयोगी रहेगा। इसके आगे अपन क्या आगे वाला जो टॉपिक आएगा, ये इसके आगे का अपन क्या करेंगे, कल अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देख पाओगे।